जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस रसायन विज्ञान चैप्टर 3 धातु और धातु से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सोना निम्नलिखित में से किस दरों में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्यारे बच्चों अम्लराज में, बी में दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी में दिया है प्यारे बच्चों सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सोना निम्नलिखित में से किस दरों में घुल जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लराज में घुल जाता है। आखिरकार अम्लराज होता क्या है प्यारे बच्चों, तो सांद्र यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 यहाँ पर 3:1 का मिश्रण होता है, जिसको कि हम लोग अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया के नाम से भी प्यारे बच्चों इसको जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों ब्रोमीन, बी में दिया है पारा, सी में दिया है तांबा और डी में दिया है एल्युमिनियम। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसका सवाल यानी कि जवाब अच्छे से दे पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कौन सा अधातु, यहाँ पर अधातु पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर धातु यहाँ पर पूछता तो इसका हमारा आंसर अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछ रहा है। तो कौन सा अधातु है प्यारे बच्चों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रोमीन। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर धातु अगर पूछता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर धातु पूछता तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, यानी कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सोल्डर, बी में दिया है स्टील, सी में दिया है प्यारे बच्चों गन मेटल और डी में दिया है उपधातु। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अवक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों Cu, बी में दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पर Hg, सी में दिया है Ag और डी में दिया है Au। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एयू। एयू का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसको कि हम लोग सोना के नाम से जानते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं कि गोल्ड बोलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों लाल फास्फोरस, बी में दिया है श्वेत फास्फोरस, सी में दिया है साधारण गंधक और डी में दिया है प्यारे बच्चों प्लास्टिक गंधक। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वेत फास्फोरस, जो कि हमारा श्वेत फास्फोरस का उपयोग सबसे पहले माचिस की तिल्ली बनाने के लिए किया गया था। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एनोड पर, बी में दिया है कैथोड पर, सी में दिया है यहाँ पर अपघट्य पर और डी में दिया है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो इसको कहां पर रख के बनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको एनोड पर रखकर बनाया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों Mg, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, बी में दिया है Ca, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, सी में दिया है प्यारे बच्चों Na का मतलब होता है सोडियम और डी में दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पर K, यानी कि पोटेशियम। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु कौन सा है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटेशियम। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर, बी में दिया है 2 किलोमीटर, सी में दिया है 3 किलोमीटर और डी में दिया है 4 किलोमीटर। तो 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ठोस, बी में दिया है द्रव,
द्रव, सी में दिया है गैस और डी में दिया है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कमरे के ताप पर मरकरी, जिसको कि हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं, किस अवस्था में पाई जाती है। और मरकरी क्या होता है प्यारे बच्चों कि मरकरी धातु होता है। तो देखिए बच्चों कमरे के ताप पर मरकरी जो है किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों कार्योलाइट, बी में दिया है बॉक्साइट, सी में दिया है कोयडम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है प्यारे बच्चों, तो जिसका नाम है प्यारे बच्चों बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भर्जन, भर्जन यानी कि जिसको कि हम लोग जारण के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों, बी में दिया है प्रगलन, सी में दिया है द्रवक और डी में दिया है धातुमल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक किस नाम से जाना जाता है। तो यौगिक किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, तो यह धातुमल के नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अपरूपता, बी में दिया है समावयता, सी में दिया है समरूपता और डी में दिया है प्यारे बच्चों उभय धर्मिता। तो प्यारे बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपरूपता। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है विद्युत धनात्मक, बी में दिया है विद्युत ऋणात्मक, सी में दिया है उदासीन और डी में दिया है कोई नहीं। तो धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत धनात्मक। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन दिया है तांबा, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है सोना और डी में दिया है जिंक। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिंक का लेप लगाया जाता है, यानी कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक लेपन किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है विरंजक चूर्ण, बी में दिया है जिप्सम, सी में दिया है चूना पत्थर और डी में दिया है कच्चा चूना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिप्सम। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्वारिजिया जिसको कि हम लोग रॉयल जेल के नाम से भी जानते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों 3:2, बी में दिया है 2:3, सी में दिया है 3:1 और डी में दिया है 1:3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं कि अम्लरज के नाम से जानते हैं, और जो इसका मिश्रण होता है 3:1 होता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों चमकदार, बी में दिया है खुरदुरा, सी में दिया है काला और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप से जो धातु होती है उसकी सतह जो होती है क्या होती है कि चमकदार होती है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धातु की पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी कि धातु का जो पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया आघातवर्धता, बी में दिया है तन्यता, सी में दिया है लचीलापन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए धातु का यहाँ पर पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है वो तन्यता कहलाती है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए
प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों तन्यता, बी में दिया आघातवर्धता, सी में दिया है दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आघातवर्धता, यानी कि धातुओं को पीटकर एक पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? आघातवर्धता के रूप से यानी कि नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों तन्यता, बी में दिया है ध्वनिक जिसको कि हम लोग सोनोरस के भी नाम से जानते हैं, और सी में दिया आघातवर्धता और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग ध्वनिक के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है प्यारे बच्चों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोना, यानी कि 1 ग्राम सोना से प्यारे बच्चों कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तार आराम से बनाया जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा धातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्यारे बच्चों कार्बन, बी में दिया है ब्रोमीन, सी में दिया है आयोडीन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी धातु की तरह व्यवहार करता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोडीन। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है लिथियम, बी में दिया है हीरा, सी में दिया है सोडियम और डी में दिया है पोटेशियम। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और प्यारे बच्चों धातु एवं अधातु का वीडियो का पार्ट नंबर 2 था, इससे पहले अगर आप पार्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर अपने कंपटीशन की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।